नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में बेसिक जो ज्यामिति होता है उसके बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो चलिए मैं बेसिक ज्यामिति को आज मैं कंटिन्यू रखता हूं। और बेसिक ज्यामिति में मैं आपको जो ट्रायंगल के बारे में बताए थे और ट्रायंगल के साइड के अकॉर्डिंग भुजा के अनुसार त्रिभुज को कितने भाग में बांटा गया तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताए थे। चलिए आज ट्रायंगल के ही राइट ट्रायंगल के बारे में आज देख लेते हैं, ठीक है। राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। चलिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। दोस्तों देख रहे हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको फिगर बना देता हूँ। यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। चलिए ये एक फिगर हो गया, समकोण त्रिभुज यहाँ बनाया। ए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी। ये एंगल जो दोस्तों है वह 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल जो बी है मेरा वो 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये दोस्तों 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए दो एंगल जो हो गया, एंगल ए और एंगल जो सी हो गया, ये न्यून कोण होगा। और न्यून कोण बोलते हैं 0 और 90 के बीच वाले एंगल को हम न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं उसको। तो ये एंगल तो 90 हो गया। और चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों जो एंगल होगा दोस्तों क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो 90 से छोटा होगा जिसका मतलब क्या होगा, न्यून कोण होगा, है ना, एक्यूट एंगल होगा। तो 90 से छोटा हो जाएगा। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों क्या होगा, 90 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल जो बी होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल इसका हो जाएगा 90 डिग्री और दो एंगल जो होगा वो न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। यानी न्यून कोण एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, यानी लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये हो गया। इसमें दोस्तों होता है जैसे साइड है, जैसे ये मान लीजिए एसी जो होता है इसको कर्ण बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। ये दोस्तों बेस होता है, हालांकि ये सब चेंज होते रहता है। बेस यानी आधार, ठीक है, आधार। ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोस्तों लंब, ठीक है। ये आधार हो गया। दोस्तों कर्ण किसको बोलेंगे, कर्ण जो होता है वो समकोण त्रिभुज के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। यानी जो 90 डिग्री का जो सामने का कोण होगा, अथी भुजा होगा, इसको बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे बोलिएगा समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का सामने का भुजा बोलिए या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बच गया दो भुजा, एक लंब बच गया, एक बच गया आपका आधार, ठीक है। तो आधार और लंब किसको बोलेंगे, देखिए दोस्तों अब ये देखिए दो न्यून कोण है, एक एंगल ए और एंगल सी है। तो न्यून कोण के सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। न्यून कोण का सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा। अगर एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी अगर न्यून कोण है मेरा, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। अगर दोस्तों एंगल अगर ए को हम न्यून कोण माने तो एंगल ए के लिए इसके सामने की भुजा ये बी सी मेरा लंब हो जाएगा। तो ये चेंज होते रहता है, लंब और आधार आपका न्यून कोण के अनुसार बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। बट समकोण जो 90 डिग्री है इसके सामने की भुजा जो कर्ण होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, वो परमानेंट होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। बट लंब और आधार आपका बदलते रहता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, न्यून कोण, जिस न्यून कोण का सामने की भुजा की बात करेंगे वो आपका लंब होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा वो मेरा कर्ण हो जाएगा। अब बच जाएगा एक भुजा। तो एक जो भुजा होगा अगर इस त्रिभुज के इस फिगर के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिएगा ये तो आपका लंब हो गया। अगर एंगल सी की एंगल सी न्यून कोण की बारे में बात करें तो इसका सामने की भुजा ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री सामने की भुजा मेरा कर्ण हो गया। अब शेष जो भुजा बच गया बी सी,
इसको ध्यान में रखेंगे कि 90 और न्यून कोण, देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम आधार बोलेंगे, ठीक है। यानी समकोण और न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम आधार बोलेंगे, इतना याद रखिएगा। तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब बोलेंगे, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा, और समकोण और न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम दोस्तों आधार यानी बेस बोलेंगे, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा दोस्तों। एक इसका रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका एक रिलेशन होता है, बट अभी रिलेशन देख लीजिए क्या रिलेशन होता है, आगे इसका प्रूव्ड भी होता है, तो मैं आगे इसको प्रूव्ड करूंगा, बट इसका जो रिलेशन होता है उसको इतना देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। यानी लंब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के मान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी लंब और आधार के स्क्वायर के मान का जो बराबर होगा वो कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। इसको ही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। तो इतना दोस्तों याद रखेंगे आप, मतलब ये समकोण राइट ट्रायंगल के बारे में इतना आप कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।